एपिसोड की शुरुआत में चीतू बोलता है कि तुम्हारा दिमाग तेज है लेकिन बॉडी नहीं, तो फिर तुम मेरे साथ फाइट कैसे करोगे? क्या तुम गन की मदद लोगे या फिर अपने और साथियों को बुलाओगे? और तभी नकल बोलता है कि हम अपना एक्सपीरियंस का यूज करेंगे और मोरल अपने मुंह से बहुत ज्यादा धुआं निकाल के पूरी जगह को धुआं धुआं कर देता है। इतना सारा धुआं देख के चीतू सोचता है क्या ये स्लीपिंग गैस है, क्या ये कोई जहरीला गैस है? लेकिन ये भी तो यहीं पे खड़े हैं, मतलब जरूर ये इनकी कोई एबिलिटी होगी। इसके बाद मोरल बोलता है क्या हुआ, डर गए क्या? तुम अगर हार मानना चाहते हो तो फिर मान सकते हो। और चीतू बोलता है कि मतलब तुम भागने नहीं वाले, और अपने दिल के अंदर सोचता है कि अगर ये नहीं भाग रहे, फाइट कर रहे हैं, तो ये स्मोक है और ये जरूर इसी के मदद से मेरे ऊपर अटैक करेंगे। और तभी नकल इसको ऊपर एक जोरदार पंच मारने वाला था, इसको वो देखता है, लेकिन जैसे ये देखता है तब बहुत सारे नकल्स होते हैं और ये अपना गियो को इस्तेमाल करके असली वाले को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक नकल इसको एक जोरदार पंच मारता है इसके पीठ के ऊपर और ये थोड़ा दूर जाके अपने आप को बैलेंस कर लेता है। इसके बाद नकल बोलता है जब तुम गियो का इस्तेमाल करते हो तब तुम्हारी बॉडी फ्रीज हो जाती है और ये वाला ट्रिक मैं तुम्हारे ऊपर बार बार यूज नहीं कर सकता और मुझे जरूरत भी नहीं है, मुझे बस एक बार करना था, मेरा एक बार काफी है। लेकिन चीतू बोलता है कि तुम्हारा इस वार से मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ा। और हम देखते हैं कि एपीआर इसके पीछे लग चुका होता है और चीतू बोलता है कि ये क्या है। इसके बाद एपीआर अपना इंटरेस्ट बढ़ाता है और चीतू को इस बार थोड़ा गुस्सा आ जाता है और ये गुस्से में पूछता है कि आखिरकार ये क्या है, मुझे आंसर दो। लेकिन कोई जवाब नहीं देता, उल्टा जो स्मोक होता है वो और भी घना हो जाता है और चीतू इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मोरल इसको अपने पैरों से थोड़ा सा मतलब पैर मार देता है और ये गिरने वाला था, लेकिन अपने आप को संभाल लेता है। और उसके बाद मोरल बोलता है तुम तो गुस्से में अंधे हो गए हो, तुम्हें तो इस तरह से हम आसानी से हरा देंगे। और चीतू बड़े ही जोरों से दहाड़ता है, बहुत ज्यादा गुस्से में। लेकिन तब हम देखते हैं कि जो स्मोक होता है वो हट चुका होता है और मोरल और नकल वहां से गायब हो चुके होते हैं। चीतू इधर उधर उनको ढूंढता है लेकिन उनको कहीं पे भी नहीं मिलता और चीतू सोचता है कि ये कहां पे भाग गए आखिरकार। और उसके बाद ये देखता है एपीआर इसको अभी भी लगा हुआ है और ये एपीआर से बचने के लिए बड़ी तेजी से भागता है और उसके पीछे एपीआर भी दौड़ता है। इसके बाद मोरल और नकल झाड़ियों से निकलते हैं और नकल बोलता है कि लगता है इसको जत्सु के बारे में कुछ भी नहीं पता। और आगे वो बताता है कि एपीआर उसको चिपका हुआ है तो फिर हम उसको आसानी से पकड़ लेंगे और ये एक लेवल 1 का सोल्जर एंट है, उसको पकड़ना है, पिंजरे में ढालना है और खत्म सब कुछ। इसके बाद मोरल बोलता है कि अगर वो ज्यादा दूर भाग जाएगा तो तुम्हारी एबिलिटी बेकार हो जाएगी। लेकिन नकल बोलता है कि नहीं, बेकार नहीं होगा, बस इसका जो इंटरेस्ट होगा वो ऐड होना बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो हमारे रेंज के अंदर आ जाएगा वैसे ही एपीआर फिर से अपना काम शुरू कर देगा और उसको हराने के लिए मुझे आईपीआर की भी जरूरत नहीं है, हम तो उसे आसानी से हरा सकते हैं। हमें उसकी एबिलिटी और अटैक के बारे में पता है तो हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन मोरल बोलता है कि तुम बेवकूफ हो, हमें सिर्फ उतना पता है जितना उसने हमें बताया है, हो सकता है कि उसके पास कुछ और भी एबिलिटी होगी और शायद इसलिए हमें इसको किसी और नए यूजर के लिए रख देना चाहिए जो इसको आसानी से डील कर सके। और नकल बोलता है कि आप सही हो, फिलहाल मुझे गॉन और किलुआ की ज्यादा परवाह है और वो किसी को कॉल करता है। इसके बाद हम चीतू को देखते हैं जो थक के एक पेड़ के पास बैठा होता है और बोलता है कि मैं इससे दूर नहीं भाग पा रहा, मतलब ये जरूर नन होगा, मुझे यहाँ पे स्पीड के साथ किसी और चीज की भी जरूरत होगी। इसके बाद एक दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं शूट का पिंजरा वहां पे होता है और वहां पे नकल, शूट, नोब, मोरल और गॉन किलुआ भी होते हैं और इसी केज के अंदर काइट होता है। इसके बाद नकल बोलता है कि काइट इसके अंदर है, लेकिन ये काइट वो काइट नहीं है जिसको तुम जानते थे। लेकिन गॉन बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम उसको खोलो, हम किसी भी तरह से इसको ठीक कर देंगे। इसके बाद शूट बोलता है कि ये होटल रफलिशिया है, अगर मैं अपने दुश्मन के ऊपर एक छोटा सा भी वार कर देता हूँ तो उसके बाद मैं उसको आधा या फिर पूरा इसी जेल के अंदर भर सकता हूँ। और उसके बाद किलुआ सोचता है कि अच्छा, तो इस तरह से इसने मेरी आंखें चुराई थी। इसके बाद शूट वो गेट खोल देता है और उसके बाद काइट वहां से निकल के आता है जिसका साइज बहुत ज्यादा छोटा हो चुका होता है। और शूट बताता है कि जैसे ही मैं इसको केज से बाहर निकाल दूंगा वैसे ही अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा, तो जरा ध्यान रखना। इसके बाद नकल बोलता है कि वो अपना नैन यूज नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम उसके पास जाओगे तो फिर ये तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। और उसके बाद हम देखते हैं काइट अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है और काइट बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा होता है, जिसको देख के गॉन और किलुआ भी हैरान हो जाते हैं कि इतना प्यारा बंदा इतना भयानक कैसे हो सकता है। इसके बाद नकल बोलता है कि शायद काइट को यूज किया जाता था सोल्जर एंड को ट्रेनिंग देने के लिए और इसीलिए जो भी इसके पास जाता है वो उसके ऊपर अटैक करता है। इसके बाद गॉन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और बोलता है कि काइट घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम पहुंच चुके हैं ना, हम सब ठीक कर देंगे, तुम चिंता मत करो, हम यहाँ से सब संभाल लेंगे, तुम थोड़ा सा रेस्ट ले लो। लेकिन जैसे ही गॉन काइट के पास पहुंचता है काइट इसके मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है जिससे गॉन को काफी ज्यादा चोट लगती है, उसके सिर से खून निकलता है और वो जमीन पे भी गिरता है, मतलब बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। और गॉन बोलता है कि बहुत दिनों बाद तुमने मुझे पंच मारा है, तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मुझे पंच मारा था, बहुत ज्यादा दर्द
हुआ था मुझे, और इतना बोल के फिर से आगे जाता है और फिर से काइट से एक पंच खाता है और फिर से आगे जाने की कोशिश करता है। मतलब बार बार ये आगे जाता है और बार बार काइट इसको मुक्के पे मुक्के मार रहा होता है। इसके बाद नकल बोलता है क्या गॉन इसी तरह से मार खाते रहेगा, और मोरल बोलता है कि वो तो अपना नैन भी यूज नहीं कर सकता अपने आप को डिफेंड करने के लिए। लेकिन किलो बोलता है कि कोई बात नहीं, गॉन पता लगा लेगा कि उसको क्या करना है, और शायद उसने पता लगा भी लिया है। लेकिन नो बोलता है कि शायद गॉन जानबूझ के मार खा रहा है, वो जानबूझ के ही ना ही डॉज कर रहा है ना ही ब्लॉक कर रहा है। सच बताऊं तो काइट के जो अटैक्स हैं वो रोबोटिक्स हैं और आसानी से पहचाने जा सकते हैं। लेकिन नकल बोलता है कि हो सकता है कि उसके अटैक रोबोटिक और आसानी से पहचाने जा सकते हो, लेकिन गॉन की हालत को देखते हुए लगता नहीं है कि वो ऐसा जानबूझ के कर रहा है। और किलो सोचता है कि शायद इस बार गॉन को कुछ नहीं पता है कि उसको क्या करना है। जो सिचुएशन हमने क्रिएट की थी अब उसी को हमें फेस करना होगा। इसके बाद काइट बहुत ज्यादा वार करता है गॉन के ऊपर, और गॉन को पता होता है कि वो कब राइट से मारेगा कब लेफ्ट से मारेगा, और बोलता है कि इसके अटैक्स तो रोबोटिक्स हैं, लेकिन उसके बावजूद ही ना इसको ब्लॉक करता है ना ही उसको डॉज करता है। ये जानबूझ के मार खा रहा होता है यहाँ पे। उसके बाद गॉन सोचता है कि काइट किसी मशीन की तरह लड़ रहा है। काइट इतना कमजोर नहीं है, उसके पंचेस में बहुत ज्यादा ताकत है और उससे बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और अचानक से गॉन इसका एक अटैक को डॉज करता है और जाके सीधा काइट को गले लगा लेता है। इसके बाद गॉन बोलता है कि मुझे माफ कर दो काइट, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ये सब हमारी गलती है, हमारी वजह से तुम इस हालात में पहुंचो। जाओ थोड़ा सा रेस्ट ले लो, यहाँ से हम सब कुछ संभाल लेंगे। उसके बाद काइट थोड़ा सा शांत हो जाता है और गॉन एक स्टेप पीछे आता है, और तभी किलुआ कुछ देखता है और वो दिखता है कि एक्चुअली में एक बड़ा सा नैन बीस्ट होता है जो काइट को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद नकल बोलता है कि ये लेवल 2 है, गॉन इसको नहीं देख सकता, लेकिन जब भी उसको कोई टच करता है उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ से काइट के साथ फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने काइट के नैन को बंद कर दिया है, तो ये जो नैन बीस्ट है ये उसका है जो काइट को कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद नकल बोलता है जरा ध्यान से, अगर तुम इसको टच करोगे तो फिर ये तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। इसके बाद गॉन बोलता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तुमने इसको पिछली बार कैसे रोका था। और शूट बोलता है कि बहुत ज्यादा पीट के, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था और अभी भी मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने इसको इतनी बुरी तरह से पीटा था, लेकिन अगर तुम इससे दूर रहोगे तो ये तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। और उसके बाद गॉन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है काइट चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें फिर से ठीक करके रहूंगा, थोड़ा और इंतजार कर लो। इसके बाद गॉन बड़े ही गुस्से में आगे बढ़ता है और किलुआ से बोलता है कि किलुआ ये मैं अकेले करूंगा। उसके बाद वो दरवाजा खोलता है और यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद नकल बोलता है किलुआ जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम अलग थे और अब अलग हो, इतने कम टाइम के अंदर आखिरकार तुमने क्या किया जो तुम इतने बदल गए। और किलुआ बोलते कि हमने कुछ नहीं किया, जो किया हमारे दुश्मनों ने किया। इसके बाद हम कुछ हफ्तों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे गॉन को 29 दिन हो चुके होते हैं अपने नैन को हराए हुए। यहाँ पे सब ट्रेन पे होते हैं और मोरल नोब से पूछता है क्या लगता है तुम्हें, हमें इन दोनों बच्चों को रखना चाहिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर तो हम तो चेयरमैन नतेरो का जो प्रॉमिस था उसको ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन नोब बोलता है कि ऐसा नहीं होगा, उन्होंने सिर्फ एनजीएल के लिए बोला था और अभी हम ईस्ट घाटों के अंदर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नोब पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है और मोरल बोलता है कि ये दोनों शेर के बच्चे हैं, ये अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, एटलीस्ट किलुआ तो रख सकता है। इसके बाद शूट पूछता है कि गॉन का क्या, और मोरल बोलता है कि आखिरी बार जब उसने काइट को डॉज मारा था तब मैं इंप्रेस हो गया था, लेकिन उसके बाद उसने कुछ खास किया नहीं, ना ही उसका ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान है और वो बहुत ही ज्यादा इनकॉन्सिस्टेंट है। वो तभी सीरियस होता है जब उसको होना चाहिए और मुझे लगता है कि ये अपने बूस्ट को, अपनी एनर्जी को सेव करके रख रहा है ताकि जब वो बंदा इसके सामने आया जिसने काइट के साथ ये सब किया तब वो अपने फुल पोटेंशियल से उसके साथ फाइट कर सके। और कल गॉन का नैन भी वापस आने वाला है तो देखते हैं कि आखिरी में क्या होता है। इसके बाद ये सब रिपब्लिक ऑफ ईस्ट घाटों के बॉर्डर के पास आ जाते हैं जहां पे ये एक होटल के अंदर खाना खा रहे होते हैं और तब न्यूज चैनल पे बताया जा रहा होता है कि जो डियागो है जो कि ईस्ट घाटों का मतलब अभी लीडर है, उसने पर्सनली सारे लोगों को यानी कि जितने भी देश के अंदर लोग हैं सबको इनवाइट किया है। अपने देश का जो बर्थडे होता है ना, मतलब जैसे हमारा इंडिपेंडेंस है उनका मतलब बर्थडे है, तो वह सेलिब्रेशन करने के लिए सबको बुलाया है अपनी पैलेस के अंदर और 10 दिनों के अंदर सबको पहुंचना है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको पहुंचना है और ये सेलिब्रेशन 3 दिनों तक चलेगा। लेकिन तभी दूसरा जो न्यूज वाला होता है ना वो बोलता है कि डियागो अपनी पावर को दिखाने के लिए इस हद तक गिर जाएगा, हमने सोचा नहीं था। और तब वो लड़की पूछती है कि तुम क्या कहना चाहते हो, डियागो ऐसा क्यों कर रहा है, और तब ये बताता है कि शायद डियागो एक पावरफुल मैसेज देना चाहता है पूरी दुनिया को कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है, या फिर शायद वो अपने किसी और काम को सीक्रेटली पीछे से कर दे जब ये सेलिब्रेशन चल रहा हो। लेकिन एक्चुअली में डियागो नेफ्रोपिटो के कंट्रोल में होता है जो ऑब्वियसली इन सबको मार के खाने ही वाली है। इसके बाद मोरल बोलता है कि अगर कोल्ड की बातों को माने तो फिर ये सेलिब्रेशन सिर्फ एक बहाना है, एक्चुअली में उन सबको तो नए यूजर को ढूंढना है और वो उसका क्या करेंगे किसी को नहीं पता। लेकिन नो बोलता है कि क्या करेंगे नहीं पता, लेकिन 99% लोग तो मारे जाएंगे और हमें इसको रोक
रोकना होगा ये सब होने से पहले, हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। इसके बाद किलियो चेयरमैन नतेरो के बारे में पूछता है और नोब बताता है कि उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि वो ईस्ट घाटो पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बाद मुझे कोई मैसेज अभी तक नहीं मिला। और किलियो पूछता है क्या वो मर गए, और तब नोब बोलता है कि अगर आज मैसेज नहीं आता तो फिर हमें भी ये मानना होगा कि वो अब नहीं रहे। इसके बाद हम पीछे पाम को देखते हैं जो चुप चुप के नोब या फिर गॉन किसी को तो देख के लाल टपका के दिल अपना ऊपर उड़ा रही होती है। इसके बाद नोब बोलता है कि शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, और मोरेल बोलता है कि इस बूढ़े के पास सैटेलाइट जैसे कान है क्या। इसके बाद नोब अपना फोन देता है और बोलता है उसको सब कुछ पता है, गॉन किलो हमारे साथ आ रहे हैं ये पता है, और साथ में तुमने अभी उसको सैटेलाइट कानों वाला बोला ये भी उसको पता है। इसके बाद मोरेल मैसेज पढ़ता है जहाँ पे लिखा होता है कि सेलिब्रेशन के एक दिन पहले आधी रात को तुम 3 टीम में बढ़ जाओगे और किंग के 3 रॉयल गार्ड को किंग से दूर रखोगे, तुम्हारा प्यारा बूढ़ा सैटेलाइट कानों वाला। और मोरेल बोलता है कि ये कमीना मुझे हमेशा डरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं रात के 12 बज जाते हैं और गॉन के सामने APR होता है जो अलग वर्जन में होता है, और ये बोलता है कि मुझे माफ करना, तुम्हारे 30 दिन हो गए इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, बाय। और इसके बाद ये निकल जाता है यहाँ से। इसके बाद गॉन अपना ऑरा निकालता है और मोरेल बोलता है कि लगता है तुम अपना नैन फिर से यूज कर सकते हो, तो फिर चलो, मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे साथ होने चाहिए, मुझे तुम बहुत ज्यादा वीक लगते हो, तो फिर आओ और अपनी पावर मुझे दिखाओ। ऐसा समझो कि काइट के साथ जो कुछ भी गलत हुआ उस सब का जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे अपना दुश्मन मानो और अपनी फुल पोटेंशियल से मेरे ऊपर अटैक करो, लेकिन अगर तुम्हारा अटैक वीक हुआ तो फिर मैं तुम्हें अपनी टीम से निकाल दूंगा और किसी और हंटर को बुला लूंगा। इसके बाद नकल सोचता है कि मेरे मास्टर भी बहुत ज्यादा अकड़ू है, खुद ही तो गॉन को लेने के लिए तैयार थे और अभी इनको क्या हो गया। और इसके बाद नकल बोलता है कि गॉन अपना जाजाकेन इसको दिखाओ अपने फुल पोटेंशियल के साथ। इसके बाद गॉन बोलता है क्या मैं तुम्हारे ऊपर सच में अटैक करूं, और मोरेल बोलता है कि मेरी इंसल्ट मत करो, अगर तुमने अपने आप को थोड़ा सा भी रोका तो फिर मैं तुम्हें इस टीम से बाहर निकाल दूंगा, अपनी फुल पोटेंशियल के साथ मेरे ऊपर वार करो। इसके बाद गॉन आगे बढ़ता है और बोलता है मैं समझ गया, और इसके बाद मोरेल अपना इंटेंसिफाइड ऑरा प्लस जो स्ट्रॉन्ग बॉडी है ना सब कुछ बाहर निकाल के दिखाता है, और गॉन पूरा फोकस करता है और उसको काइट के साथ जो कुछ भी गलत हुआ होता है सब कुछ फ्लैशबैक में आ रहा होता है। और उसके बाद जब गॉन आंखें खोलता है तो वो अपने बीस्ट मोड में होता है, वो अपना ऑरा फोकस करता है अपने हाथों में, जिसकी वजह से चारों तरफ बहुत तेज हवा चलने लगती है, जहां पे ये खड़ा होता है वो जगह फट जाती है और बाकी सब जो देख रहे होते हैं ना उनकी आंखें भी फट जाती है। इसके बाद गॉन मोरेल के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी किलो आता है, गॉन के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है कि गॉन बहुत हुआ, तुमने कर दिया। इसके बाद किलो मोरेल से पूछता है मैं सही बोल रहा हूँ ना, और मोरेल बोलता है कि तुम एकदम सही बोल रहे हो। उसके बाद गॉन को होश आता है और सबसे पहले गॉन किलो को शुक्रिया अदा करता है और उसके बाद हाथ जोड़ के मोरेल से माफी मांगता है और बोलता है कि मैं आपको सच में अभी मार देने वाला था। और मोरेल हंसता है और बोलता है कि अच्छा जोक मार लेते हो, लेकिन इसके शरीर के अंदर यानी कि चेहरे के अंदर जो पसीना है उससे देख के तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी फटी पड़ी है। इसके बाद मोरेल बोलता है कि हमें 2-2 जोड़ी में बंटना होगा और अपने मिशन कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ भी करने के लिए तैयार रहना होगा। गॉन और किलो नेफ्रोपीटो से भिड़ेंगे, नकल और शूट मैंथुथियोपी से, और मैं और नोब मिलके लड़ेंगे शावापूप से, लेकिन बैकग्राउंड में पाम भी होती है। उसके बाद मोरेल सबको ऑल द बेस्ट बोलता है और बोलता है कि हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है आखिरी बैटल के लिए, और उसके बाद हमें किंग और नतेरो को आमने सामने दिखाया जाता है, यानी कि इनकी फाइट भी होगी। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया ना, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में मुझे बताओ ये जो कुरापिका है वो एक स्पेशलिस्ट है और इसकी जो स्पेशल एबिलिटी है उसका नाम क्या है, और साथ में बताओ कि कुरापिका कब स्पेशलिस्ट बनता है, और साथ में नॉर्मली वो कौन सा नैन यूजर है। और दोस्तों अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पीछे भी कोई पाम की तरह ही लग जाए तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर दो, वैसा जरूर होगा। और दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हो तो फिर देख क्या रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब ठोको और साथ में जो बेल का आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है अपनी भी बज जानी चाहिए, तो फिर घंटी को एकदम जोरों से दबा देना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।